Morning class and welcome to online classes. I'm your GK teacher and today we are going to start our chapter 39. So I've already filled the exercises for you. Just read it out and just understand what each and every part of this chapter is saying. Okay, so let's start. The first one is, it became the first earth-born creature to go into space. It was a female dog from the USSR. It was launched into space on 3rd November 1957. ओके, सो ये जो चैप्टर है ये इस बारे में है कि कौन से एनिमल्स जो हैं वो स्पेस में गए हैं. ठीक है, तो जो पहला है वो है एक पहला अर्थ बॉर्न क्रीचर जो कि स्पेस में गया. वो एक फीमेल डॉग था जिसे रशिया ने भेजा था. तो उसका नाम क्या था? उसका नाम था लाइका. ओके, now the second one is, these were two female monkeys from the USA. They were launched into space on 28th May 1959. अब दूसरा क्या है आपका? दो फीमेल मंकीज जो थे यूएसए के, उन्हें भेजा गया था स्पेस में. कब भेजा गया था? 28th May 1959. और उनका नाम क्या था? एबल एंड बेकर. Now the third one is, it was a female dog. It made a flight on 2nd July 1959 along with a rabbit named Marfusha and another dog named Shezinka. It was sent into space by the USSR. फिर से फीमेल डॉग को भेजा गया था रैबिट के साथ और एक दूसरे डॉग के साथ बाय रशिया. इनका नाम क्या था? उज्वानिया. Okay, now the fourth one is, it was a male monkey. It was launched into space by the USA on 4th December 1959. अब 4th December 1959 में USA ने भेजा था एक मेल मंकी को स्पेस में. उसका नाम क्या था? सैम. Now the fifth one is, these were two female dogs from the USSR. They were launched into space on 19th August 1960. They were accompanied by a rabbit, 42 mice, 2 rats, flies and a number of plants and fungi. अब USSR ने एक और चीज़ की थी, एनिमल्स को भेजा था जिसमें उनके 2 फीमेल डॉग्स थे और उनके साथ साथ कौन गया था? रैबिट गया था, 42 माइस गए थे, 2 रैट्स गए थे, फ्लाइज गए थे और बहुत सारे प्लांट्स और फंजाई गए थे. ठीक है, तो ये जो 2 फीमेल डॉग्स थे इनका नाम क्या था? बेल्का एंड स्ट्रेलिका. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज 40, दैट इज डिफरेंट साइंस. अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस, जिसमें हम किस चीज़ में, किस साइंस के ब्रांच में किस चीज़ की पढ़ाई करते हैं ये हम डिस्कस करेंगे. ओके, सो द फर्स्ट वन इज, व्हाट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल्स कॉल्ड? अगर हम जो एनिमल्स की जो साइंटिफिक पढ़ाई करते हैं, साइंटिफिकली उनको हम जो स्टडी करते हैं, उनको हम उस स्टडी को हम क्या कहते हैं? इट इज़ नोन एज जूलॉजी. Then what is the scientific study of relation of plants and animals to each other and to their surroundings called? It's called ecology. अब plants और animals के बीच में या उनके जो आसपास की जो surrounding है उनके बीच में जो relation बनता है उसकी study को हम क्या कहते हैं? ecology. What is the scientific study of living things called? Living things की scientific study को हम क्या कहते हैं? biology. And scientific study of plants, प्लांट्स जैसे हमने एनिमल्स की जो स्टडी की थी उसको हम जूलॉजी कहते हैं, वैसे ही जो प्लांट्स की स्टडी होती है उसे हम बॉटनी कहते हैं. ओके, नाउ व्हाट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट कॉल्ड? इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी. जो इंसेक्ट की, ये जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनकी स्टडीज़ को हम क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी. नाउ व्हाट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक एंड कॉम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंसेज एंड द वे दे रिएक्ट विद ईच अदर सब्सटेंसेज कॉल्ड? अब जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं वो जिससे बने होते हैं, मतलब कि उनकी कॉम्पोजिशन या जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? केमिस्ट्री. नाउ द 7th वन इज़, व्हाट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स कॉल्ड? बर्ड्स की साइंटिफिक स्टडी को हम क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी. एंड द 8th वन इज़, व्हाट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट कॉल्ड? इट इज़ नोन एज ऑप्टिक्स. ओके, जो लाइट की जो प्रॉपर्टी होती है उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स. ओके, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर 40th चैप्टर. सो मैंने जो भी एक्सरसाइजेस फिल की हैं, जो भी आंसर्स मैंने फिल किए हैं, जस्ट फिल इट इन योर बुक. ओके, टिल देन वील मीट इन अ नेक्स्ट क्लास विद चैप्टर 41 एंड चैप्टर 42. टिल देन, थैंक यू सो मच क्लास एंड हैव अ गुड डे.